हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन की अगली प्रॉब्लम पढ़ेंगे। रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, इस तरह से इनको हम पढ़ेंगे। देखेंगे कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम में हम किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं, रिवर को क्रॉस होने में कितना टाइम लगता है, और इसमें जो ड्रिफ्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। थोड़ा ये अलग ही तरह का टॉपिक होता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि ये तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए। देखते हैं पहले आज की पहली प्रॉब्लम को। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन में रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, या इसी तरह से एयर एरोप्लेन प्रॉब्लम होती है। कंसेप्ट सबका एक ही है। अगर एक बात समझ में आ गई तो रिलेटिव मोशन की हर एक प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। देखते हैं रिलेटिव मोशन में रिलेटिव मोशन में रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, इसी तरह से एयर एंड एरोप्लेन प्रॉब्लम होती है रिलेटिव मोशन में। आओ देखते हैं। अभी का हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखने में हम इस तरह से मान लें कि ये हमारे पास, इसको एक बार मैं साफ कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास नदी है और इधर की तरफ बह रही है, बढ़िया धराधर इधर की तरफ बह रही है, इधर की तरफ। इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी और यहाँ पर कोई एक स्विमर है, कोई लड़का है, ये उधर जाना चाहता है। ये लड़का इधर से उधर जाना चाहता है, इस किनारे से उस किनारे तक जाना चाहता है। तो जाने में इसको कितना टाइम लगेगा और जिधर ये जाना चाहता है उससे कितना आगे और निकल जाएगा, ये हम ड्रिफ्ट इसे कहते हैं। अब देखो भाई, इसकी जो वेलोसिटी है, इस स्विमर की जो वेलोसिटी है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो स्विमर की वेलोसिटी सपोज दैट 40 मीटर पर सेकेंड है, इस तरह से। ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, विद रेस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रेस्पेक्ट में स्विमर की जो वेलोसिटी है ये इतनी है। रिवर के रेस्पेक्ट में स्विमर की जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है और ये वर्टिकल है, इसलिए इसे हम जे कैप लिख लेते हैं, जे कैप मीटर पर सेकेंड। इधर से इन वेलोसिटी को इधर लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भाई, रिवर की इधर जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन पर, सपोज दैट ये 30 मीटर पर सेकेंड है। तो रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम के लिए, रिवर की वेलोसिटी तो ग्राउंड फ्रेम के लिए होगी। मीन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये हो गई। अब नदी इधर बह रही है, धड़ाधड़ बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, और ये है कि इधर तैरना चाहता है, ये बिल्कुल बेचारा सीध जाना चाहता है। तो हम दो बातें कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो इस लड़के को कितना टाइम लगेगा उधर जाने में, और कितना ये आगे निकल जाएगा। जाना चाहता है इधर, चला जाएगा इधर। इधर क्यों जाएगा? क्योंकि अपना जा रहा है बिल्कुल सीध, रिवर इसको इधर की तरफ ले जाएगी, तो फाइनली ये इधर की तरफ जाएगा, थोड़ा तिरछा जाएगा, किसी एंगल पर जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि कुछ रिवर भी इधर ले जा रही है ना इसको। अरे नहीं समझे हो,
फिर से समझो एक बार, ये लड़का जाना चाहता है सीध में तो जाएगा, लेकिन रिवर का जो बहाव है, रिवर का जो फ्लो है वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो फाइनली ये इधर की तरफ जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम के लिए इसके पास दो वेलोसिटी होंगी। कैसे होंगी उसको देखते हैं जरा। ये लड़का है, ये लड़का है, और ये लड़का इधर जाना चाहता है, इधर। तो इसकी जो रिवर के लिए, रिवर के फ्रेम के लिए इसकी जो वेलोसिटी है ये तो 40 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन रिवर की वेलोसिटी इधर है हमारे पास कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर भी इसको इधर की तरफ फ्लो कराएगी, तो फाइनली ये लड़का इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ ये जाएगा, ऐसे जाएगा। किसी एंगल से, इस एंगल को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस एंगल को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। लड़का इधर जाएगा, जैसे इस रिवर की जो चौड़ाई है, नदी की जो चौड़ाई है जैसे 2 किलोमीटर है, तो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। पहली बात टाइम, इसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट कैलकुलेट करेंगे। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, कितना एंगल आया, और फिर ग्राउंड फ्रेम के लिए इस स्विमर की जो वेलोसिटी है उसे कैलकुलेट करेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम के लिए इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ग्राउंड फ्रेम के लिए इस स्विमर की दो वेलोसिटी नजर आएगी। जो आदमी ग्राउंड से इसको देखेगा, जो आदमी ग्राउंड में खड़े होकर इस लड़के को देखेगा, तो इस लड़के को लगेगा कि लड़का ऐसे जा रहा है, तिरछा जा रहा है। इसको लगेगा ग्राउंड फ्रेम के लिए। ग्राउंड जमीन से अगर देखेगा कोई तो लगेगा कि ये वाला लड़का जो तैर रहा है ये ऐसे तैर रहा है, तिरछा जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर कोई लड़का नदी में तैरकर ये नदी के अंदर से इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि बिल्कुल सीध जा रहा है, क्योंकि नदी इसको भी तो उतना ही फ्लो करा रही है, इसको भी तो ऐसे ही ले जा रही है, तो इसका पाथ, दोनों का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ग्राउंड फ्रेम के लिए इसकी दो वेलोसिटी नजर आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल, और रिवर के फ्रेम के लिए इसकी एक ही वेलोसिटी नजर आएगी जो इसके सामने है, यानी जो वर्टिकल है। ये ध्यान रखना, अलग अलग फ्रेम से देखने पर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग नजर आती है। देखो जरा, पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ग्राउंड फ्रेम के लिए स्विमर की वेलोसिटी कितनी है। देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर की जो वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे तो करोगे। और ये ग्राउंड फ्रेम के लिए, किसके लिए भाई, ग्राउंड फ्रेम के लिए, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, प्लस ये इधर आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वैल्यू कितनी है, 40 जे कैप, प्लस इसकी कितनी भाई, 30 आई कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस स्विमर की वेलोसिटी मिल गई। ये लड़का जब इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये तैरने वाला लड़का तिरछा जा रहा है। नदी से खड़े होकर जो देखेगा, नदी के अंदर से जो देखेगा, उसको लगेगा कि बिल्कुल सीध गए, इधर गया, इधर गया, इधर गया, क्योंकि जो आदमी नदी के अंदर से देखेगा, नदी उसको भी तो बहा रही है तिरछा, उसके लिए भी तो नदी बह रही है, इसलिए वो भी ऐसे जा रहा है तिरछा, ये भी तिरछा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दोनों इधर जा रहे हैं। ये लड़का तो इधर जा ही रहा है, और जो नदी के अंदर से देखा गया ये भी तिरछा ही जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो दोनों तिरछा जा रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो दोनों को लगेगा हम बिल्कुल सीध जा रहे हैं, ये नजर आएगा, ये महसूस होगा, क्योंकि दोनों नदी के बहाव में बह रहे हैं। जमीन में खड़ा हुआ आदमी देखेगा तो इसको लगेगा कि तिरछा जा रहे हैं। चलो खैर, ये हमें मिल गई। फिर हमें टाइम कैलकुलेट करना है।
कितना टाइम, इसको नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, किस वेलोसिटी की वजह से ये नदी क्रॉस करेगा, इस वाली वेलोसिटी की वजह से। इसके पास दो वेलोसिटी आ गई, एक इधर की तरफ आ गई 40 जे कैप, इधर की तरफ आ गई 30 आई कैप। ये 30 आई कैप रिवर की है और ये स्विमर की है, तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये हो गया। टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी, 2 किलोमीटर। इसको हम मीटर में लिख लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड बाई हम लोग लिखेंगे इसकी स्पीड कितनी है 40, तो 40 ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड। इतने सेकंड का टाइम लगेगा। और फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट x इक्वल टू, ये हमारे पास ये ड्रिफ्ट आ गई, जाना चाहता था इधर, इस पॉइंट पर आना चाहता था लेकिन रिवर इसे यहाँ तक ले आई, तो ये हो गई हमारे पास ड्रिफ्ट। तो ये किसकी वजह से आई, इस वेलोसिटी की वजह से। 30 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 30 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास ये है टाइम, इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो एंगल के लिए टेन थीटा इक्वल टू ये वाली वैल्यू x डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू, इन दोनों का हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो इधर की वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी में 30, इधर की है 40, तो 30 डिवाइड बाई 40 यानी 3/4। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, इस तरह से लिख लेंगे। आप इसे लिखें जरा,